हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूत्र परावर्त्य विधि से भाग। कौन सी विधि से? सूत्र परावर्त्य विधि से भाग की हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आपको पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको सूत्र परावर्त्य विधि से जो भाग है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। तो एंड तक वीडियो में जरूर बने रहना। तो बच्चों सूत्र परावर्त्य विधि से हम क्या सीखने वाले हैं? भाग सीखने वाले। कौन सी विधि से? सूत्र परावर्त्य, है ना, सूत्र परावर्त्य। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सूत्र परावर्त्य विधि से भाग। कौन सी विधि से? सूत्र परावर्त्य विधि से भाग हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कौन सी विधि से करने वाले बच्चों? सूत्र परावर्त्य विधि से भाग करने वाले हैं, ठीक है। अब ये सूत्र परावर्त्य विधि से भाग कैसे करते हैं बच्चों? मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई सी भी विधि से भाग करो, चाहे आप निखिला विधि से भाग करो, ध्वजांग विधि से भाग करो या फिर आप सूत्र परावर्त्य विधि से भाग करो, सबसे पहले हमें तीन खंड बनाने होते हैं, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर सवाल लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हम एक सवाल लेकर के चलते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली ए का जो हमारा पांचवा सवाल है सूत्र परावर्त्य विधि से भाग। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1154 डिवाइड बाई 103, 1154 डिवाइड बाई 103, ठीक है। इसका हमें भाग करना है कौन सी विधि से? सूत्र परावर्त्य विधि से भाग करना है। कौन सी विधि से करना है? सूत्र परावर्त्य विधि से भाग करना है। सूत्र परावर्त्य विधि से भाग करने के लिए मैंने बताया कोई सा भी भाग करो, आपको सबसे पहले इस प्रकार से तीन खंड बनाने की जरूरत है ना। तीन खंड हमें बना लेने हैं, ठीक है। पहला इसको प्रथम खंड बोलते हैं, मध्य खंड और तृतीय खंड बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा बच्चों, यहाँ पर हमें तीन मान निकालने पड़ेंगे। एक तो निकालना पड़ेगा आधार, ठीक है। निखिला विधि में भी हम आधार निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद विचलन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विचलन निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर परावर्त्य विचलन। कौन सा विचलन? परावर्त्य विचलन। यानी कि हमें यहाँ पर तीन मान निकालने की जरूरत है। कितने मान निकालने की जरूरत है बच्चों? तीन मान निकालने की जरूरत है। नंबर 1 पे आधार, विचलन और परावर्त्य विचलन, तीनों मान हम यहाँ पर निकालने वाले हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधार की बात करें तो आपको पता है बच्चों, आधार जो निकालते हैं किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? जिस संख्या का भाग देते हैं। अब भाग किसका दे रहे हैं? आप कहीं सर 103 का भाग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यानी कि हमारा जो आधार आएगा बच्चों कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। 103 के अकॉर्डिंग हमारा आधार कितना गया? 100 आ गया। अब विचलन कैसे निकालते हैं आपको पता है, यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, यानी 103 में से हम आधार घटाएंगे 100 को, तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 3 बचेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास आधार है उसमें 2 जीरो है। कितने जीरो है? 2 जीरो। इसलिए विचलन जो होगा 2 अंकों का होगा, इसलिए इसके आगे क्या लगा दो आप? जीरो लगा दो। क्या लगा दोगे? जीरो। इसके बाद हमें क्या निकालना है? परावर्त्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है? परावर्त्य विचलन। अब परावर्त्य विचलन में कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि अगर विचलन जो है ये प्लस में है तो आपको किसका परावर्त्य विचलन किसका जाएगा? माइनस का। और अगर विचलन जो है ये माइनस का है तो ये किसका जाएगा? प्लस का जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस का हमारे आ जाएगा। अब माइनस आगे नहीं लगाना आपको, माइनस यानी कि इसके ऊपर इस प्रकार से चिन्ह लगाना है। इसको विन कोलम का चिन्ह बोलते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में समझा होगा। इसका मतलब भी माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, ओके। तो हम इस जो हमने तीन खंड बनाए इसमें हम इसको जमाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि संख्या को जमाने वाले हैं, अभी तो भाग कर पाएंगे ना। अब तो देखो सबसे पहला जो खंड होगा बच्चों, सबसे पहले खंड में हम ऊपर की तरफ लिखेंगे यहाँ पर भाजक। क्या लिखने वाले हैं? भाजक लिखेंगे। यानी भाजक का मतलब क्या होता है? जिस संख्या का हम भाग देते हैं। अब भाजक जो है हमारे पास यहाँ पर पहले ऊपर भाजक लिख देते हैं। भाजक हमारे पास यहाँ पर कितना? 103 है। कितना है? 103। अब इसके बाद नीचे जो लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे परावर्त्य विचलन। क्या लिखेंगे? परावर्त्य विचलन लिखेंगे। अब परावर्त्य विचलन कितना है बच्चों? 0.3 है। किसका है? माइनस का है, ऋणात्मक है, ठीक है। इसके बाद हम तृतीय खंड में चलेंगे, यानी पहले खंड के बाद डायरेक्ट कहाँ चलना है अपन को? तृतीय खंड में। अब तृतीय खंड में क्या लिखने वाले हैं? अब ये ध्यान दो पहले कि आधार में कितना जीरो है? आधार में 2 जीरो। इसलिए तृतीय खंड में क्या लिखेंगे कि जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, यानी 1154 में भाग दे रहे हैं, इसमें पीछे से 2 अंक उठाना है। अच्छा, 2 अंक क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो, इसलिए 2 अंक उठाना है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 54 लिख देंगे तृतीय खंड में, थोड़ा दूर दूर लिखना। इसके बाद जो शेष अंक बचता है, शेष बचेगा यहाँ पर 11, इसको हम मध्य खंड में इस प्रकार से लिख देंगे, ओके। अब सेम आपको जो हल करना है वो सेम टू सेम निखिला विधि के अकॉर्डिंग करना है। यानी कि जो हमारा 1 है इसको हम नीचे उतारने वाले हैं मध्य खंड में। अब इस 1 को बच्चों 0.3 से परावर्त्य विचलन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 3, एक एक अंक इनके नीचे लिख दो, 0.3 हो गया, ठीक है, माइनस। अब बच्चों 1 में से 0 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इस 1 को वापस से 0.3 से गुणा करके इनके नीचे लिख दो, 1 है ना, यानी 0 और 3,
माइनस का, क्योंकि एक को 0 3 से गुणा करेंगे 0 तीनों का, एक एक अंक लिख देना। अब कंप्लीट हो गया हमारा काम। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 जो है ये किसका है, माइनस का। तो 4 में से 3 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 1 बच गया। कितना बच गया, 1। और यहाँ पर 5 जो है ये प्लस का है, 3 किसका है, माइनस का। तो 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। तो बच्चों मध्यखंड में जो संख्या होती है ये हमारे होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। भागफल, तो भागफल हमारे पास कितना आ चुका है, आप कहेंगे सर 11। और जो तृतीय खंड में जो नीचे संख्या होती है शेषफल, तो शेषफल जो हमारा आया है, शेषफल कितना आ गया, ये आ गया 21। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा सूत्र परावर्ती विधि से भाग में 1358 डिवाइड बाय 113। क्या है, 1358 डिवाइड बाय 113। अब सेम टू सेम वही प्रोसीजर अपन को करना है। कितने खंड बनाने, 3 खंड बनाने। कितने खंड बनाने अपन को, 3 खंड बनाने। इस प्रकार से हमने 3 खंड बना लिए। इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले आधार निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। और उसके बाद क्या निकालेंगे, परावर्ते विचलन निकालेंगे ना, परावर्ते विचलन निकालेंगे। ठीक है, परावर्ते विचलन हम निकाल लेंगे। ओके, तो तीनों मान निकालते बच्चों। अब आधार आपको पता है बच्चों किसके अनुसार निकालते हैं, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसके अनुसार। भाग किसका दे रहे हो, 113 का, तो आधार कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। विचलन, अब जो विचलन है बच्चों ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जिस संख्या का भाग दे रहे हो कितना, 113, उसमें से आधार घटा दो, 100 को घटा दो, तो कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 यहाँ पर देखो, आधार में 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 अंक आ गए, इसलिए जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जीरो लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब परावर्ते विचलन देखो बच्चों, ये जो है हमारे पास 13, ये किसका है, प्लस का। तो परावर्ते विचलन कैसा जाएगा, माइनस का जाएगा, है ना, माइनस का जाएगा। तो इसके ऊपर इस प्रकार से अपन को चिन्ह लगाना है। अब सबसे पहले जो पहला खंड है बच्चों, इसमें ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे, भाजक। भाज्य का मतलब क्या होता है, जिस संख्या का हम भाग देते हैं। ठीक है, अब किसका दे रहे हैं, 113 का दे रहे हैं, है ना। और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे परावर्ते विचलन। परावर्ते विचलन लिख देंगे। परावर्ते विचलन क्या है हमारे पास, 13 किसका है, माइनस का है। ठीक है, अब तृतीय खंड की बात कर लेते हैं। अब आधार में 2 जीरो है, कितने जीरो है, 2 जीरो। इसलिए हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं यानी 1358 में भाग दे रहे हैं, इसमें पीछे से 2 अंक उठाओ और तृतीय खंड में लिख दो, यानी 5 और 8 लिख दिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो शेष अंक बचे यानी 13 बच गया, इसको मध्य खंड में नोट कर देंगे। ओके, अब जैसे बच्चों सबसे पहले हम क्या करने वाले, आप कहेंगे सर 1 को हम नीचे उतारेंगे, बहुत बड़े 1 को नीचे उतारेंगे। अब इस 1 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब एक अंक लिख दो, इस प्रकार से 1 और 3, 13। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 प्लस का है, 1 किसका है, माइनस का। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया। ठीक है, अब इस 2 को 13 से गुणा करेंगे तो देखो 2 को 13 से गुणा करेंगे 26 आता है, तो यानी कि 26 लिख दो। किसका है, माइनस का है। 26 किसका है बच्चों, माइनस का है। ओके, तो अब ध्यान दो बच्चों, हमारे यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब इस 5 में से 6 गया, यानी देखो सॉरी 8 जो है बच्चों, 8 प्लस का है, 6 किसका है, माइनस का। 8 में से 6 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 2 और 5। और यहाँ पर 3 और 2 कितना हो रहा है, 5, माइनस का 5 हो रहा है। तो 5 में से 5 गया तो कितना बच गया, 0 बच गया। कितना बच गया, 0 बच गया। तो हमारे पास बीच वाला जो संख्या होती है होता है भागफल। क्या होगी बच्चों, भागफल। इट मीन्स हमारा जो भागफल आया है कितना गया, 12। और जो शेषफल है, शेषफल कितना गया, 0,2 आ गया। कितना गया, 0,2। ओके, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अब हमारा सूत्र परावर्ते विधि से, ध्यान देना, 1432 डिवाइड बाय 88। तो इसमें भी हम सेम टू सेम वही 3 खंड बनाने वाले हैं। कितने खंड बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे। ठीक है ना, 3 खंड बना लेते हैं। ये 3 खंड हो गए हमारे। ठीक है, 3 खंड हो गए। अब सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, आधार, यानी तीनों मान निकाल लेंगे। इसके बाद हमें विचलन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विचलन निकालना होगा। और नंबर 3 पे हमें निकालना है परावर्ते विचलन। परावर्ते विचलन, ठीक है, यानी तीनों मान हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, बारी बारी से निकालेंगे। तो सबसे पहले आधार की बात करते हैं, तो 88 यानी 88 के अकॉर्डिंग जो आधार आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 100। कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब विचलन जो है बच्चों, विचलन जो आएगा अब, यानी कि 88 माइनस 100, 88 माइनस 100 जो है बच्चों, ये अब 88 में से 100 को घटाओ तो कितना हो जाएगा, 12। किसका, माइनस का आ जाएगा। तो यानी कि 12 जो है बच्चों हमारे माइनस का आ रहा है। तो अब हमें परावर्ते विचलन निकालना है। तो भी मैंने बताया था कि अगर विचलन माइनस का है तो परावर्ते विचलन किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 12 यहाँ पर हमारे परावर्ते विचलन आ जाएगा। ओके,
ओके बच्चों, तो अब हम इसको जमाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं प्रथम खंड में ऊपर की तरफ क्या आता है, ऊपर की तरफ आता है भाजक। क्या आएगा, भाजक आएगा। और भाजक यहाँ पर हमारे पास कितना है 80 है, ठीक है 88। इसके बाद नीचे नीचे की तरफ हम बात करते हैं पहले खंड में परावर्त्य विचलन, किसकी, परावर्त्य विचलन। और परावर्त्य विचलन हमारे पास कितना है 12 है। कितना है बच्चों 12 है। ओके, अब लेट्स सी आगे देखिए, ध्यान देना बच्चों। अब तृतीय खंड में यानी पहले खंड के बाद हम डायरेक्ट कहां पर चलने वाले हैं, तृतीय खंड में। और तृतीय खंड में क्या आएगा, तृतीय खंड में आएगा बच्चों, पहले देखो आधार में कितना जीरो, आप कहेंगे सर 2 जीरो है, बहुत बढ़िया। तो जिस संख्या में भाग दे रहे हो, भाग किसमें दे रहे हो 1432 में, इसमें पीछे से 2 अंक लो, पीछे से 2 अंक लिया कितना 32, और इसको हम कहां पर उतार देंगे, तृतीय खंड में हमने उतार दिया, इसको तृतीय खंड में उतार दिया। ओके, तो अब और जो शेष संख्या बचती है उसको मध्य खंड में इस प्रकार से हमें उतार देना है। ओके बच्चों, तो अब जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, इसको हम नीचे उतारेंगे मध्य खंड में नीचे की तरफ। अब 1 को 12 से गुणा किया कितना हो गया 12 हो गया, 1 और 2 इस प्रकार से हमने नोट कर दिया। अब 4 और 1 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। अब 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो इनको ऐड कर लेते हैं, तो 2 जैसे का जैसा 6 और 2 कितना हो गया बच्चों 6 और 2 हमारा हो गया 8, और 8 और 3 जो है वो कितना हो गया बच्चों 11 हो गया, कितना हो गया 11। अब बच्चों दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि जो जिस संख्या का हम भाग दे रहे वो है 88, और जो शेष फल आया वो कितना गया 112 आ चुका है। तो इसलिए हमें इसमें एक बार और भाग देना है, यानी कि 88 का भाग इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 88 का भाग इसमें देते हैं तो कितनी बार जाएगा बच्चों 88 एकम 88, 88 एकम 88, यहाँ पर घटा देना है अपन को। अब जो एक बार भाग जा रहा है उसको इस इधर ऐड कर देना है अपन को, ठीक है। यानी कि 88 का भाग एक बार बोला तो 88 आ गया, ठीक है। कितना, और जो एक बार बोला था यानी एक को हम इधर 15 के साथ जोड़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर घटाओ, 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 4, 10 में से 8 गया तो कितना बच गया 2, 24 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इधर हमारे पास जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब बच्चों चूंकि हमने इसमें चूंकि संशोधन किया है, अच्छा आप सोच रहे हो क्यों दिया, क्योंकि बच्चों ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास भाजक था, यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो शेष फल से छोटा रह गया था, तो इसलिए हमने इसमें फिर से एक बार भाग दिया। अगर ऐसी पोजीशन बन जाती है तो आपको एक बार फिर से भाग दे लेना है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास संशोधन करने पर यानी हम कह सकते हैं संशोधित भागफल है ना, संशोधित भागफल, क्योंकि संशोधन किया हमने इसमें है ना। संशोधित भागफल जो है बच्चों हमारे पास वो आ चुका है 16, और संशोधित जो शेषफल है, संशोधित शेषफल जो है बच्चों वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 24, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये भाग क्यों दिया हमने वापस से, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास भाजक था वो शेषफल से छोटा रह गया था, या ऐसे कहें कि जो शेषफल था वो भाजक से क्या आ गया था अधिक आ गया था, इसलिए हमने इसमें फिर से भाग दिया। क्योंकि देखो बच्चों आप जानते हो जैसे अगर मान लो हमारे पास 11 है और इसका हम 5 में भाग देते हैं तो आप कहेंगे कि 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ पर एक शेषफल बचता है। अब शेषफल का जो मान आता है बच्चों वो हमेशा भाजक से क्या आता है छोटा आता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा था बड़ा आ रहा था, इसलिए हमने फिर से इसमें भाग दिया, ठीक है। और जितनी बार भाग जाता है उसको हमारे पास जो पहले स्टार्टिंग में जो भागफल होता है उसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो संशोधित भागफल आया कितना गया 16, और संशोधित जो शेषफल कितना गया 24 आया, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ रहती है, समझ में नहीं आता है कोई भी चीज, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। बिंदास तरीके से पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि सूत्र परावर्ती विधि से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 14885 डिवाइड बाय 123, यानी 123 का हम भाग देने वाले, ठीक है। तो वही हमें 3 खंड बनाने, कितने खंड बनाने बच्चों 3 खंड बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें 3 खंड बना लेने हैं, ओके। इसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चों, आप कहेंगे सर अब तो पता चल गया हमें, हम सबसे पहले आधार निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम विचलन, क्या निकालोगे विचलन, उसके बाद क्या निकालोगे, उसके बाद परावर्त्य विचलन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सीख गए भाई है ना परावर्त्य विचलन, ओके। तो बच्चों अब ध्यान देना, सबसे पहले हम आधार की बात करते हैं तो आधार किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसके अनुसार आधार जो आया तो कितना गया 100 आ जाएगा, ठीक है। अब विचलन जो आएगा बच्चों, अब देखो 123 में से 100 घटाओ,
कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब परावर्ती विचलन जो आएगा, अब देखो विचलन का चिन्ह चेंज करके लिखना होता है, तो ये हो जाएगा हमारे 23 जो है माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम प्रथम खंड की बात करते हैं, तो प्रथम खंड में ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं। क्या लिखेंगे, भाजक। भाजक कितना है 123, यानी 123 का हम भाग दे रहे हैं। नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, परावर्ती विचलन, परावर्ती विचलन लिख देंगे, ठीक है। और कितना है 23 है बच्चों, कितना है 23। ओके, और अब तृतीय खंड में चलेंगे, तो तृतीय खंड में जो हम लिखने वाले हैं बच्चों, आधार में 2 जीरो हैं, तो यानी जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, यानी 14,885 में भाग दे रहे हैं, इसलिए इसमें से पीछे की तरफ से 2 अंक लेंगे और तृतीय खंड में लिख देंगे, यानी 8 5 हमने यहां पर लिख दिया। और जो शेष संख्या बचती है उसको मध्य खंड में लिख देना है, तो यानी कि 148 हमारे पास बच गया, 148 यहां पर बच गया, इसको मध्य खंड में लिख दिया। ओके, तो ध्यान देना बच्चों। अब सबसे पहले बताओ क्या करने वाले आप, ये सर जो पहली संख्या है मध्य खंड की उसको नीचे उतारो, 1 उतार दिया, 1 को 23 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 और 3 23 हो गया, 1 को 23 से गुणा करने पर 1 अंक उतार दिया। अब यानी कि इसका नंबर लेने वाले अपन, अब 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 को वापस से 23 से गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46 होता है, 23 दूनी कितना होता है 46, 1 अंक लिख दो बच्चों, 23 दूनी 46 हो गया माइनस का। तो अब इसका नंबर लेने वाले, तो 8 प्लस का है, और 3 और 4 7, किसका माइनस का, तो 8 में 7 गया तो कितना बच गया बच्चों 1, ठीक है, 1 बच गया। अब इस 1 से 23 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ओके, अब जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 जो है माइनस का है, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 में से 8 गया तो 0 बच गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बच्चों भाग, अच्छा यहाँ पर देखो हमारे पास जो शेष फल आया है वो भाजक से क्या है कम है, इसका मतलब जो हमारे पास ये सवाल सही है। तो भागफल जो आया, भागफल जो आएगा बच्चों कितना गया 121 आ गया, और जो शेष फल है बच्चों, शेष फल जो है वो कितना आ गया 0.2 आ गया। तो आई होप बच्चों आपको सूत्र परावर्ती विधि से अच्छी तरह से भाग समझ में आ गए होंगे। अब कोई सा भी भाग आपके सामने सूत्र परावर्ती विधि से आएगा तो बताओ आप उसको हल कर दोगे, ठीक है, ऐसा मुझे विश्वास है और आपको भी विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू ऑल।